हेलो दोस्तों, मैं अनुज चौधरी आपका अपने YouTube चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और लेट से आने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। कुछ बिजीनेस थी जिसकी वजह से मैं एक दो वीडियो बनाने के बाद कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा और 11th-12th की फिजिक्स पढ़ाऊँगा और एयरफोर्स, नेवी, NDA के लिए भी फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो अभी आज हम एक क्लास 12th UP बोर्ड एंड CBSE बोर्ड दोनों के लिए कॉमन रहेगा, ये बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा। क्लास 12th का फिर पहला चैप्टर उठाते हैं आज हम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड किस चीज़ का पार्ट है, कौन से चैप्टर का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युत की। यानी कि इसमें जो भी हमारा चार्ज रहेगा, ये चैप्टर कौन सा उसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रहता है कि चार्ज हमारा रहता है चार्ज एट रेस्ट, आवेश स्थिर रहता है। तो आवेश स्थिर रहेगा इस पूरे चैप्टर में। और अगर आवेश स्थिर रहेगा तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चार्ज होगा, चार्ज के चारों तरफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे। उसी क्रम में आज सीखेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है कि चार्ज आवेश का, यानी कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। यानी कि चार्ज हो गया हमारा किसी भी द्रव का आंतरिक गुण, यानी कि इसको फर्दर हम और डिवाइड नहीं कर सकते। चार्ज की माने तो एक छोटी, सबसे छोटी यूनिट है, इसको और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज क्या होगा हमारा, चार्ज इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और इसकी वजह से हमको क्या क्या पता चलता है कि चार्ज की वजह से हमको पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, चार्ज की वजह से। यानी कि चार्ज की यूनिट पढ़े, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी बताओगे, स्केलर है या वेक्टर है, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। और इसकी यूनिट हमने बताई दी आपको, कूलम होती है। और आपने क्या क्या पढ़ा हुआ चार्ज के बारे में, नहीं पढ़ा होगा तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ही कि स्केलर क्वांटिटी होगी। इसकी आपको पूछ ली जाए कि इसका क्या मतलब, डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाए, डायमेंशनल फार्मूला। विमीय सूत्र क्या होगा इसका, आपने पढ़ा हुआ, यानी कि I बराबर क्या पढ़ा है आपने, Q अपॉन टी। यानी कि Q बराबर, यानी कि I बोले तो करंट बराबर Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या आ जाएगा हमारा, I इंटू में T। तो I की यूनिट पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ाई थी फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट के पहले चैप्टर में। पहला जो लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि मैंने धारा की वो विमीय सूत्र क्या होती है, कैपिटल A और समय का T। यानी कि जो भी चार्ज की हमारी डायमेंशनल फार्मूला आएगा, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा हमारा, A और T। ठीक है, तो ये तो हमने अभी बेसिक सी चीज़ें बताई आपको। चार्ज क्या है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर एंड इसकी यूनिट क्या है, कूलम। कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, कैपिटल A इंटू कैपिटल T। अब सीखेंगे हम इसमें कि एक्चुअल में चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं। तो चार्ज की प्रॉपर्टी आपको पता होगा, यानी कि सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा चार्ज के टाइप्स बताऊं कि चार्ज कौन कौन से होते हैं। एक तो आपने पढ़ा हुआ पॉजिटिव आवेश, एक पढ़ा हुआ नेगेटिव आवेश, यानी कि धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश यानी कि सेम यानी हम देखें कि अगर दो
समान आवेश हैं, यानी कि दो सेम चार्जेज आर रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेज आर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो समान चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में अभी चार्ज के बारे में और भी पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ। तो अगर भी चार्ज के टाइप बताएं हम आपको, चार्ज के टाइप यानी कि एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बोले तो धनात्मक आवेश। बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, किसी को भी कोई टेंशन नहीं होगी, बस जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। आज आपका चार्ज, जो भी चार्ज के बारे में आपने जो भी कुछ सुन रखा था, क्या पढ़ा था, लेकिन आज के बाद आपका पूरा चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना। नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। यानी कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका क्या मतलब है, बताओगे? और कोई भी बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि अगर देखो कोई भी बॉडी होगी वो किससे बनी होगी, सिंपल सी बात है, एटम से बनी होगी। एटम्स, भाई सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम। एटम बोले परमाणु। तो अगर किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या है, ज्यादा। अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी पर अगर प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम, तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? प्लस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम। जैसे कि आपको दे देंगे, आप कोई एक हमने बॉडी ली, इस बॉडी पे मान लो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो हम पूछें कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो आप क्या करेंगे भाई? पॉजिटिव प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव, यानी कितना प्लस कितना हो गया, पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +5 और +6, और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -5। यानी कि ओवरऑल हमारी बॉडी क्या आ रही है भाई? +1 ही तो बच रहा है। क्या बच रहा है? +1। यानी बोले तो मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि प्रोटॉनों की संख्या क्या है यहाँ पे? ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम। यानी प्रोटॉनों में से मैंने इलेक्ट्रॉन को माइनस किया तो क्या बचा हमारा? +1। यानी कि हमारी बॉडी क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। यानी अगर आपको दिखे, क्या दिखे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। एंड इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कोई भी बॉडी है अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, किससे? प्रोटॉनों की संख्या से। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी हमारी कैसी, बॉडी हमारी कैसी चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज बोले तो ऋणात्मक आवेश है। तो आपको पता चला कि कोई भी चार्ज क्या होता है? चार्ज बोले तो किसी बॉडी पे या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो वो बॉडी कैसी होगी? कैसी होगी? प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है तो धनात्मक आवेशित, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो ऋणात्मक आवेश, यानी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे भाई? अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर क्या हुआ होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा, यानी कि उसमें से
उस पर बॉडी पे क्या आए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी ने कहीं से उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। और कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका क्या मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़े। तो कोई बॉडी न्यूट्रल होगी क्या, उदासीन का क्या मतलब होता है, उदासीन का क्या मतलब होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो वो बॉडी कैसी होगी, उदासीन। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है किससे, प्रोटॉनों की संख्या से, तो वो क्या होगी, ऋणावेशित वस्तु। और अगर कोई भी वस्तु पर प्रोटॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो वो क्या कैसी होगी, धनात्मक आवेशित वस्तु, ठीक है जी। तो चार्ज का जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बताई, इसकी आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, मैं हट जाता हूँ, ठीक है, ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि एक्चुअल में प्रॉपर्टीज क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि अगर कोई भी वस्तु नेगेटिवली चार्ज है तो इसका क्या मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। और कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका क्या मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, ठीक है। अब सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में सबसे पहला, सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि यानी समान आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सिंपल सी बात है यार, कैसे समझेंगे इस चीज को कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि जो चीज़ आपके पास पहले से ही है उस चीज़ को आप चाहेंगे तो नहीं कि वो मेरे पास हो, यानी जो चीज़ आपके पास नहीं है उसी के लिए तो आप आकर्षित होंगे। यानी कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए तो आप आकर्षित होंगे, जो चीज़ आपके लिए पहले से ही तो उससे आप क्या करेंगे, दूर की ओर भागेंगे। वही चीज़ यहाँ पे अगर दो समान आवेश हैं तो क्या होगा, उसमें एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित। भाई जो उसके पास पहले से ही है वो उसको क्यों लेना चाहेगा, सिंपल सी बात। यानी कि दो समान आवेश हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, सॉरी, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित करते हैं, यानी कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी जिस चीज़ की आपको कमी है तो आप उसको क्या करेंगे, वो आपके पास आए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी क्या है, दो अपोजिट चार्जेज आर अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद सीखते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज क्या है, आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। इसका क्या मतलब है, चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका क्या मतलब है, यानी कि हम आवेश, यानी कि चार्ज इज नॉट नाइदर कैन बी क्रिएटेड एंड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि न तो हम चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट। यानी चार्ज को बस हम क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बस क्या कर सकते हैं,
ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। यानी कि चार्ज इज कंजर्व्ड का क्या मतलब है कि चार्ज को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट। ठीक है, यानी चार्ज को बस क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चार्ज यानी कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, बस ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर। तो चार्ज को ट्रांसफर करने के कितने टाइप्स हैं? चार्ज को ट्रांसफर करने के कितने टाइप्स हैं? हम चार्ज को 3 प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो वही सीखेंगे कि चार्ज को हम किस प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित करेंगे। तो आवेश को स्थानांतरित करने के तरीके सिंपल सी बात। तो सबसे पहला बाई फ्रिक्शन। एक तो हम दो बॉडीज को क्या करें, रगड़ें। तो रगड़ने के बाद आपने देखा होगा कि जब हम कांच की एक छड़ को और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ चार्ज कांच से किस पे ट्रांसफर हो जाता है, रेशम पे, और रेशम से कांच पे। सिंपल सी बात है। वही चीज़ यहाँ पे है। आपने बचपन में देखा होगा, भाई खेल खेले होंगे बचपन में, जब एक क्लास 1 मतलब 1 या 2 में पढ़ते होंगे तो आप क्या करते होंगे, खेल खेलते होंगे। यानी कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े किए और पेन को ऐसे बालों पर रगड़ा और फिर क्या किया आपने, पेन को ऐसे कागजों के ऊपर रखा। तो क्या देखा आपने कि जो भी कागज थे वो किस पे आगे चिपक जाते थे, हमारे पेन पे। ऐसा क्यों हो रहा था? सिंपल सी बात है भाई, हमने बालों से अपनी पेन को रगड़ा तो क्या हुआ, पेन पे क्या आ गया, कोई आवेश आ गया। क्या आ गया? आवेश। तो उसने उस दूसरी वस्तु को क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। यानी कि अगर इस पर प्लस माइनस आया तो उस पर क्या होंगे, प्लस, यानी माइनस ने प्लस को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो एक विधि तो यह हो गई कि आवेश को स्थानांतरित करने का एक तरीका क्या हो गया, बाई फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के द्वारा मैंने अभी आपको बताया। यानी दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ कर भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरा, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो आपने ले लिया होगा। और बस आज से आप अपनी बोर्ड की तैयारी में लग जाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी अब तक हुआ, मैं क्लासेज की कुछ बिजनेस थी उसकी वजह से क्लासेज को प्रॉपर टाइम पर नहीं ले पाया, लेकिन आज से मैं आपको प्रॉपर टाइम पे और फरवरी से पहले पूरा क्लास 12 का फिजिक्स खत्म करा दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। और क्या सीखते हैं हम, चार्ज को क्या सीख रहे थे हम, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यानी कि आप चार्ज को स्थानांतरित करने की विधि सबसे पहले क्या सीखी हमने, बाई फ्रिक्शन भी हमने पढ़ी है, यानी घर्षण के द्वारा। अब सीखते हैं बाई कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क के द्वारा। जैसे मान लो एक बॉडी ली हमने, ये इस पर कितना आवेश है, प्लस के 5 कूलम आवेश है। कितना है, प्लस के 5 कूलम। एक बॉडी ली, ये बॉडी ए है, और एक बॉडी ली बी। इस पर कितना आवेश है, प्लस के कितना 4 कूलम। कितना, प्लस के 4 कूलम। तो हम इनको क्या करें, कांटेक्ट में रखते हैं, एक दूसरे के क्या रखें, कांटेक्ट में। तो सिंपल सी चीज, अभी हम +5 और +4 नहीं सिंपल लेते हैं कि एक पर है प्लस के Q1 और एक पर है प्लस के Q2। यानी दो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है। एक पर आवेश हमारा प्लस के Q1 और एक पर हमारा प्लस के Q2। सॉरी, एक बार मैं हाँ, तो एक पर माइक गिर गया था,
बता देता हूँ, बाइक लगाया तो एक पर आवेश है प्लस के Q1 और एक पे प्लस के Q2। तो अब अगर हम इनको दोनों बॉडीज को क्या करें, आपस में चिपटा दें, तो क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित होगा। और क्या हो जाएगा, ये हमने ए बॉडी और बी बॉडी क्या कर दी, हमने आपस में कॉन्टैक्ट में लाए, Q1 एक में क्या है Q2, ठीक है। तो अब इनको क्या करें, हम अलग कर दें, क्या करें, जोड़ने के बाद इनको क्या कर दिया, अलग। तो एक वस्तु से जिस वस्तु पर चार्ज क्या हुआ, कम हुआ, वो उस पर चला जाएगा, यानी कि दोनों पर अब क्या हुआ, सेम चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब इनको अलग करेंगे तो क्या चार्ज आ जाएगा, एक पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बट्टे 2 और बी पे कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बट्टे 2। यानी कि आपको समझ में आया कि चार्ज को हम कैसे संपर्क के द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया। भाई एक पर आवेश था Q1 और एक पर क्या था Q2, तो हमने क्या किया, इनको आपस में चिपटा दिया, यानी कांटेक्ट में लाए तो क्या हुआ भाई, एक वस्तु दोनों का कितना चार्ज रहेगा, सेम, यानी Q1 प्लस Q2 बट्टे 2 और Q1 प्लस Q2 बट्टे 2। तो ये तो हो गया हमारा बाई कॉन्टैक्ट। अब सीखते हैं हम बाई म्यूचुअल इंडक्शन। तीसरा सीखते हैं यहाँ पे बाई इंडक्शन, यानी कि प्रेरण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा हम कैसे आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी ए लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसमें मान लो कोई चार्ज बॉडी ली हमने, एक चार्ज बॉडी ली ए, ये हमने ले ली ए बॉडी, चार्ज बॉडी, इसमें मान लिया हमने प्लस आवेश, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले ली, ठीक है, ये हुई पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और एक ली हमने बी बॉडी जो क्या है न्यूट्रल, वो जो कैसी बेटा न्यूट्रल का मतलब जानते हैं आप, उदासीन। यानी कि उदासीन का मतलब क्या रहता है कि जितने उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे बराबर, लेकिन एक बॉडी क्या है हमारी चार्ज। तो हम चेक मतलब क्या करेंगे, आवेश का ट्रांसफर करेंगे बॉडी ए से बॉडी बी पे। कैसे करेंगे भाई, मैंने बताया प्रेरण के द्वारा, सबसे पहले बताया घर्षण के द्वारा किया, दूसरा हमने किया संपर्क के द्वारा। अब सीख रहे हैं कि हम चार्ज को प्रेरण के द्वारा कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो उसमें हमने एक बॉडी ए ली जो कि हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, और एक ली हमने बॉडी बी जो कि हमारी कैसी है नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब इनको हम आपस में पास में थोड़ा सा, मतलब पहले तो ये दूर रखी थी, अब हम इसको ए को बी के थोड़े से पास में ले आए, ए को थोड़े से बी के पास में ले आए, जो कि ए पे कितना चार्ज है हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैसी हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और बेटा जब हम इसको बॉडी ए को बॉडी बी के पास में लाएंगे तो होगा क्या भाई, इस पे क्या है प्रोटॉन्स की अधिकता यानी पॉजिटिवली चार्ज है, और इसमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है बॉडी बी में सेम। जब इस पे क्या है बेटा प्रोटॉन्स की अधिकता, तो क्या करेगा भाई, एक पे पॉजिटिव ज़्यादा है और वहाँ पे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है सेम। जैसे ही हम इसको पास में ले जाएंगे इसके बॉडी बी के पास में, तो क्या होगा भाई, इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है ज़्यादा। जैसे ही पास में ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, इस पर मतलब धनावेश की अधिकता है, तो क्या करेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को एक साइड में खींच लेगा, यानी कि जहाँ बॉडी में कहीं भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फैले हुए होंगे उनको एक साइड में एकत्रित हो जाएंगे, यहाँ पे क्या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एक साइड में क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद पास में लाए हमने क्या किया, फिर उसके बाद ए को अलग कर दिया और बी को अलग कर दिया। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि एक साइड में यहाँ पे माइनस माइनस हो गए और एक साइड में क्या हो गया प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको क्या कर दें अर्थिंग कर दें, क्या कर दें अर्थिंग, अर्थिंग यानी कि हमने इसको क्या कर दिया अर्थिंग, यानी कि धरती से किसी तार के द्वारा जोड़ दिया। तो आप जानते होंगे अर्थिंग का क्या मतलब है कि भाई धरती में क्या है नंबर इलेक्ट्रॉन्स का क्या है हमारी जो, हाँ तो हम सीख रहे थे कि प्रेरण के द्वारा कैसे उसको हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। तो हमने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए और न्यूट्रल बॉडी बी को क्या लाए एक दूसरे के पास में लाए। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने क्या किया, इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया भाई, इसमें
प्रोटॉन्स की क्या है अधिकता, प्रोटॉन्स की अधिकता इसने क्या किया, इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फैले हुए थे उस एक बॉन्ड इसने बल के द्वारा क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में हो गए और प्रोटॉन्स इस साइड में रह गए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम इस बॉडी बी को क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। बॉडी बी की क्या करते हैं हमने अर्थिंग, तो अर्थिंग करते क्या हुआ, इसमें से जितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे उन जो इसमें जितने प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन इसमें से क्या होंगे, धरती में से क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन, और इसको जो भी प्रोटॉन्स थे उसको क्या कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो हमने सीखा प्रेरण के द्वारा कैसे हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। तो चार्ज का जो भी था, दूसरा हमारा हो गया प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी बढ़ा दी, आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी सीखा हमने कि किसी भी वस्तु को हम कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीखा हमने घर्षण के द्वारा, उसके बाद सीखा हमने संपर्क के द्वारा और तीसरा प्रेरण के द्वारा। अब आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड यानी आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण जैसे हम आपसे बोले कि एक मार्कर ले आओ, क्या ले आओ, मार्कर ले आओ या एक पेन ले आओ, तो आप कहीं दुकान पर भी तो आप उससे क्या बोलोगे, एक मार्कर दे दे भाई, वो आपको आधा मार्कर थोड़ी देगा, 2 मार्कर दे दो, 3 मार्कर दे दो। उसी क्रम में बेटा किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना हो सकता है, किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है, वो हो सकता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, एन क्या हमारी इंटीजर नंबर ऑफ, एन क्या हमारी इंटीजर नंबर। यानी किसी भी बॉडी पे हम बोल दें कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आवेश हो सकता है। क्या किसी बॉडी को हम 1.5 इलेक्ट्रॉन आवेश दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कैसे दे सकते हैं? या तो हम उस बॉडी पे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आवेश दे सकते हैं, या माइनस के 1 इलेक्ट्रॉन, या प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, या माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, या प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन, या माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन, या प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन, या माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है कि हम किसी भी वस्तु पर पॉइंटों में, क्या पॉइंटों में या आधा अधूरा चार्ज नहीं दे सकते। उसको बस हम एक इंटीग्रल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हम उस पर किसी भी बॉडी पे आवेश दे सकते हैं। तो किसी भी बॉडी पे आवेश क्या हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यही क्या हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। और मैं मानता हूं कि जो मैंने अभी तक चार्ज पढ़ाया है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रही है तो कमेंट करके बताएं। मैं सक्षम हूं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने के लिए। और आप लोग यहाँ पढ़ाने आए हैं, डाउट क्लियर नहीं कर पाए तो क्या मतलब रहा? तो जो भी डाउट है आप उसको कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ा? चार्ज पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम कूलाम्ब्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलाम्ब्स लॉ। ठीक है, तो इसको एक बार आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं इसको बिठाता हूं। चार्ज पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम का नियम। ठीक है जी, कूलाम का नियम क्या होता है कि अगर दो चार्ज, क्या दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, अगर दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके मध्य लगने वाला
अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स क्या होता है, वो हमको क्या बताता है, कूलाम का नियम। यानी हम मान लें कि एक पॉइंट चार्ज है हमारा Q1 और एक पॉइंट चार्ज है हमारा Q2, एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हैं, r दूरी पे। कितनी दूरी पे रखे हैं, r दूरी पे। ठीक है, तो अगर ये चार्ज कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो आपको ही पता है कि इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। अगर एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव, तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर दो चार्ज एक दूसरे से, कैसे चार्ज, पॉइंट चार्ज है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r पे, कुछ डिस्टेंस r दूरी पे रखे हैं, तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी ये चार्ज होते हैं इनका मैग्नीट्यूड, यानी दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड जो भी इनके बीच की क्या है डिस्टेंस, उसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हुआ, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अब हम इनको क्या करें, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, के। क्या लगाते हैं, के क्या होता है, कोई कांस्टेंट, और ये Q1 इंटू में Q2 बट्टे r स्क्वायर, यानी कि F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर। तो कूलाम का नियम क्या है कि दो चार्ज है एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r पर रखे हैं और Q1 और Q2 जो चार्ज है एक दूसरे r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या होगा, K Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सिंपल सी क्या हुआ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो जब भी दो चार्ज हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या रहेगा, K Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, हमारा फोर्स के बारे में सीखे। तो फोर्स यहाँ पर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कुछ भी हो, यूनिट क्या होगी उसकी, न्यूटन। यहाँ पे तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, न्यूटन। ठीक है, और फोर्स कैसी क्वांटिटी आपको पता होगा, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो जो भी फोर्स लग रहा होगा Q1 और Q2 के बीच में, अगर जो Q1 और Q2 अगर सेम चार्जेज हैं तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। यानी कि Q1 किसको धक्का मारेगा, Q2 को। भाई Q1 Q2 को धक्का मारेगा किस साइड में, इस साइड में धक्का मारेगा ना भाई, दोनों कहते हैं प्रतिकर्षण लग रहा है, तो ये इसने धक्का दिया इसमें, यानी कि F ये ए लिया और ये बी लिया, F ए लिया बी लिया, यानी कि F ए के द्वारा इस पे बी पे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F ए के द्वारा बी पे लगाएगा और क्या होगा हमारा K Q1
Q2/r²। सेम कहाँ होगा, सेम यही चीज इस पे होगी भाई। ये भी तो इसको, ये Q2 भी तो Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कितने फोर्स से, सेम फोर्स से, यानी कि ये भी इसको रिपेल करेगा। क्या हुआ ये हमारा एफ बी के द्वारा किस पे, ए पे लगने वाला फोर्स क्या हुआ, के Q1 Q2/r²। सेम चीज आई समझ में। तो दो चार्जेज हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके मध्य लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स क्या रहेगा, दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। भाई अगर सेम चार्ज ए और बी दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो ए क्या करेगा, इस पे धक्का मारेगा, बी इस पे धक्का मारेगा, बी इस पे धक्का किधर मारेगा, इस साइड में, और ए इस पे धक्का किधर मारेगा, इस साइड में। लेकिन धक्का तो सेम ही मारेंगे, सिंपल सी चीज है। कौन कितना बल आएगा इनका, के Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि के बराबर क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल लो, या क्या बोल लेंगे 9 गुणा उसकी, इसका मान क्या होता है 9 गुणा उसकी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे यहाँ पे निर्वातकी विद्युतशीलता, निर्वातकी विद्युतशीलता। ठीक है, तो के बराबर होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी मान क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये रहा हमारा पूरा कूलम का नियम। और इसी पे कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं इसको उठाता हूँ। ये हो गया हमारा कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या था कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हैं, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण कितना रहेगा, के Q1 Q2/r²। और हमेशा याद रखना कि हमें जो भी आवेश रखना है वो विद साइन नहीं रखना है, साइन के साथ नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हमारा F क्या आया था, K इंटू में मॉड Q1 इंटू में मॉड Q2/r²। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज में मोड में बंद करेंगे तो उससे जब भी बाहर निकलता है तो क्या निकलता है बाहर प्लस। यानी कि अगर यहाँ लेते हैं -5 तो बाहर क्या निकलेगा +5। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि जब भी हम बेटा फोर्स निकाल रहे होंगे दो पॉइंट चार्ज के बीच में, तो मैं जो भी आवेश होगा उसका हमें बस परिमाण क्या रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर कि दो चार्जेज ले लिए हमने, एक ले लिया हमने प्लस के 5 माइक्रो कूलम और दूसरा ले लिया माइनस के 4 माइक्रो कूलम, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, ये मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। तो बताइए इनके मध्य लगने वाला फोर्स, यानी फोर्स बिटवीन ए एंड बी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। ठीक है, फोर्स ए एंड बी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले इसका पूछेगा फोर्स कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा या रिपल्सन, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स। तो यहाँ पे चार्ज कैसे हमारे दोनों, एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो इससे हमको पता चलेगा कि एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये तो मैंने डिसाइड कर लिया अट्रैक्शन फोर्स होगा, लेकिन होगा कितना, तो उसके लिए हम कूलम के नियम लगा देंगे। यानी कि दो चार्जेज F बराबर, यानी दो चार्जेज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य लगने वाला फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2/r²। वही चीज यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गया K Q1 Q2/r²। तो K का मान हमने आपको बताया क्या होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर। यानी कि जो भी इसकी यूनिट है वो किसमें है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो हमको जो भी चार्जेज हैं वो भी किसमें लेने पड़ेंगे, कूलम में, और जो भी उनके बीच की दूरी है वो किसमें लेनी पड़ेगी, मीटर में। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है हमारी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, उसी की वजह से बेटा हमको ये भी क्या लेने पड़ेंगे, चार्जेज भी कूलम में लेने पड़ेंगे, और ये क्या लेनी पड़ेगी, डिस्टेंस मीटर में। अगर हम यहाँ पे बस
के रख देते तो हमको चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अगर हम के की वैल्यू रखेंगे, जब भी क्वेश्चन में के की वैल्यू रखेंगे तो हमको चार्जेस लेने पड़ेंगे कूलम में, और बीच की दूरी किसमें लेनी पड़ेगी हमको, बीच की दूरी लेनी पड़ेगी हमको मीटर में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। के का मान रख लिया हमने, Q1 का कितना है यहाँ पे हमारा 5 माइक्रो कूलम। तो एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं पता होगा आपको, एक माइक्रो कूलम में 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। एक माइक्रो कूलम का बराबर है 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 माइक्रो कूलम की क्या कर देंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू में 4 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6 बट्टे बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को किसमें बदल देंगे मीटर में। तो क्या कर लेंगे 100 का भाग दे लें, या क्या कर लेंगे इसको 4 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा, यानी कि ये हो गया 4 से 4 कट गया हमारा भाई। चलो कर लेते हैं 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 इंटू में 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। तो 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, एक 4 से 4 कट गया, ये होगा 9 पन्ना 45, 45 बट्टे 4। ठीक है, इंटू में गुणा में बात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 12 इंटू में 10 की पावर 9 बट्टे क्या है हमारा 10 की पावर माइनस 2 माइनस 2 क्या होगा माइनस के 4। जब इसको माइनस 4 को क्या ले जाएंगे ऊपर ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी प्लस के 4। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया ये 45 बट्टे 4, 45 बट्टे 4 क्या हो गया 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 से 11 बार गया, एक बचा, फिर कितनी बच जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, फिर क्या हो जाएगा 11.25 इंटू में ठीक है हो गया 9 4 13 प्लस के 13 में से माइनस के बाहर गया क्या हो चुका है 10 की पावर माइनस के 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1.125 न्यूटन, 1.125 न्यूटन। ठीक है, यानी कि दो चार्जेज प्लस के 5 माइक्रोकूलम और माइनस के 4 माइक्रोकूलम अगर एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण क्या रहेगा, क्या मान आएगा उसका 1.125 न्यूटन। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने कूलम का नियम जो पढ़ाया वो आपको बेहतर समझ पाए होंगे, और उस पर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया, आप उसको समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, और आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की पूरी लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाय बाय, कल मिलते हैं।